की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहरवासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। पूरे देश में पैगंबर मोहम्मद के ऊपर गलत टिप्पणी किए जाने के विरोध में अल्पसंख्यक समाज के द्वारा मौन जुलूस के माध्यम से नाराजगी जाहिर की जा रही है। इसी कड़ी में सिवान में भी शहर के DAV मोड़ से JP चौक तक मौन जुलूस निकालकर भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शांति समिति के बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुलूस नहीं निकालने की अपील की गई थी, जिसको सुनने समझने के बाद मुस्लिम समुदाय के द्वारा जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया गया और जुलूस नहीं निकाला गया। इस मौके पर राजद नेता दरोगा खान ने बताया कि 10 लोगों की टीम बनाकर हम लोग जिला अधिकारी से मिलेंगे और एक आवेदन पत्र देकर अपने विचारों को DM साहब के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार को बताने के लिए पारदर्शिता के साथ रखे हुए हैं कि आज पूरे विश्व में हमारे भारत देश की जो बदनामी का दंश झेलना पड़ रहा है वो अराजक तत्वों के द्वारा फैलाया जा रहा है, जो समाज को तोड़ने का काम करता है। ऐसे विचारधारा के हम लोग सख्त खिलाफ हैं। वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से अगर देश का नाम नीचा होता है तो वैसे लोग चाहे वह किसी भी जाति धर्म समुदाय के हो, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, इसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सिवान में मुसलमानों के द्वारा जुलूस नहीं निकालना यह आपसी भाईचारा का संदेश देता है। आज़ादी के बाद से यहाँ के लोग अमन पसंद हैं और सभी धर्म समुदाय के लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहा सिवान के लोगों ने और कैसी है प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, प्रशासन का पहल का हर वक्त स्वागत होना चाहिए। कानून का रक्षक लोग हैं और कानून का हमको पालन करना बड़ी अच्छी बात है। ये मसला यहाँ है कि हम भी जा रहे हैं कलेक्टर साहब के यहाँ, एक आज मैंने तैयार किए हैं हम लोग कुछ लिखकर, उनको हम लोग देंगे आज एक आवेदन। उस आवेदन में यही हमारी पैगाम है अमन का, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के सारे भाइयों के लिए, देशवासियों के लिए ये पैगाम जाएगा सिवान जिला से, राजेंद्र बाबू के धरती से, जिसमें हमारे हम सब भाई इसमें शामिल हैं। 10 आदमी का टीम है। हम लोग जाएंगे, DM साहब को मेमोरेंडम दे देंगे और देने के बाद यही अपील है कि ये हमारा मेमोरेंडम बिहार सरकार से होते हुए केंद्र सरकार तक जाए, इस पर विचार हो और देश का जो हिंदू मुस्लिम एकता है, ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब है, ये बरकरार रहे। पहले हम इंसान हैं, इंसानियत के बाद ही कोई धर्म है, तो पहले हम इंसान बने, हम एक साथ हों, एक साथ रहें
और जो इस चीज को बिगाड़ रहा है, एकता को बिगाड़ रहा है, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। चाहे जिस जात धर्म की बात नहीं है, इस देश के ही लोग हैं, इस देश के ही लोग इस देश को, प्रधानमंत्री को, हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी आगे आना चाहिए और देश को एक संदेश देना चाहिए उनको, जिससे देश शांत हो, सारे लोग शांत हो। अगर जुलूस निकलना है तो शांति जुलूस निकले, वरना जुलूस निकालना घात है तो जुलूस नहीं निकलना चाहिए जी। तो हिंसा करना ये देश के हित में नहीं है, ये देश विरुद्ध है और इसके हम लोग खिलाफ हैं। और ये सिवान जिला से एक मैसेज जाएगा भारत सरकार तक, बिहार सरकार से होते हुए। इसका नेतृत्व हमको मिला है, हमारे साथियों ने, हम एक साथ हैं और हम लोग एक आवेदन लेकर डीएम साहब के ऑफिस में जा रहे हैं। इसमें हम लोग अपने विचारों को पारदर्शिता के साथ रख रहे हैं कि आज पूरे विश्व के साथ साथ भारत की जो बदनामी हम लोग को झेलनी पड़ रही है, वो कुछ अराजकता तत्वों के जरिए जो फैलाया जा रहा है, जो समाज को तोड़ने का कार्य करता है, ऐसे विचारधारा का हम लोग खिलाफ करते हैं। और आदरणीय विशेषकर प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि सर, कुछ लोगों के चलते अगर भारत का नाम नीचे हो रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ये किसी भी जाति और धर्म से पहले भारत महान है। इसलिए किसी ने लिखा है कि भारती भारत हेतु बलिदान, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब का नारा को समझने के लिए इनकलाब का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन, और परिवर्तन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटकर नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन जब होगा तो हम मानवीय एकता को एक साथ लेकर चलेंगे, तभी वो परिवर्तन हो सकता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, सिंचाई में हो, व्यवसाय में हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ने में हो। हमारी एकता ही हमारी पहचान है और भारत में अनेकता ही एकता है। ये हमारी पीढ़ियों दर का हमारा पहचान है। हम हिंदू मुसलमान होने से पहले एक इंसान है और इंसानियत की पालन करना पूरे भारतीय में बसे हुए सभी लोगों का परम धर्म है। उसके बाद से हम लोगों को जो भी करना है, अपने समाज को लेकर आगे चलने के लिए करना है, अपने देश को आगे लेकर चलने के लिए करना है, न तो हमको हिंदू और मुसलमान करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रशासन की हम लोग बात मानते हैं, सरकार की बात मानते हैं। सरकार जो है हम लोगों को भी बात माने, उसको जेल में डाले। जो आवेदन मेमोरेंडम मेरे समझ से हम लोग इसलिए सोच करके दे रहे हैं कि पूरा विश्व में खलबली मची हुई है। पूरा विश्व जो है सो अपना जगह छोड़ चुका है और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो आज से नहीं करोड़ों वर्ष से दुनिया को एक तख्त पर रखा है। इसलिए मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हमारा, भारत देश है हमारा। इन बातों को भी मैं कहना चाहता हूँ। कोई भी नेता हो, किसी दल का नेता हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश के प्रति उसकी श्रद्धा है तो ठीक है। अगर कोई अनाप शनाप बात कहीं बतियाता है, हिंदू मुसलमान की बात बतियाता है, ऊंच नीच की बात बतियाता है, तो वैसे आदमी को मैं बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से ज्यादा आग्रह करना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को बरिष्ठ किया जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई के बीच में जो खाई खोलने की कोशिश कर रहा है, उसका खाई खोल करके और उसे जेल की शिकंजा में बंद कर दिया जाए। मेरा यही चंद शब्दों से कहता है और बार बार मैं प्रधानमंत्री से और सभी नेताओं से, चाहे जो जिस दल का नेता हो, सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो भाषा बोली जा रही है पूरे देश के अंदर, हमारी एकता को, अखंडता को बर्बाद करने के लिए की जा रही है। इसलिए मैं समर्थन करता हूँ और मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुस्लिम और हिंदू एकता के लिए जान भी देने की आवश्यकता की तो मैं पहले पंक्ति में खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
नाम बताओ। मेरा नाम राजकिशोर मिश्र है, मैंने मैं बताया। जहाँ तक कि हमारे देश की बात है तो हमारे देश में सबसे ऊंचा दर्जा अगर किसी चीज़ का है तो वो है भारतीय संविधान का। हमारा भारतीय संविधान कहता है आर्टिकल 19A के तहत कि हमें फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमें खास करके असेंबली बनाने की भी छूट दी जाती है। वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अगर मतलब मान लीजिए यहाँ की प्रशासन हमें मना करती है इस चीज़ से तो हम मान जाते हैं, क्योंकि हम संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं। हम किसी रूलिंग पार्टी के चमचे नहीं हैं या फिर कुछ ऐसे नहीं है जब हम रूलिंग पार्टी जो कहती है वो करते हैं। नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात मान रहे हैं। डीएम का ऑर्डर था कि प्रोटेस्ट नहीं निकालना है, हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन एज ए सिंबल हम मौन व्रत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैसे करके हम अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही नूपुर शर्मा की, तो आईपीसी सेक्शन 295 के तहत 295A का क्लॉज है, 295 का क्लॉज ए कहता है कि अगर किसी धर्म को या फिर रिलीजियस पर्सनालिटी को इमेज के थ्रू या फिर स्पीच के थ्रू या फिर किसी तरह का सिंबल के थ्रू आप हर्ट करते हैं, उसके आप एक्सप्रेशन बनाते हैं, हाँ, भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसके लिए 3 साल की जेल है। आईपीसी सेक्शन कहता है, ये इंडियन पिनल कोड है, ये मैं कहीं और से नहीं बोल रहा हूँ। ये आईपीसी सेक्शन का 295 का क्लॉज ए कह रहा है कि 3 साल का नॉन बेलेबल जेल है, कोई बेल नहीं है, और ऊपर से पेनल्टी भी लगेगी उसको, या फिर दोनों हो सकता है। मेरा बस यही है, इंडियन गवर्नमेंट से दरखास्त यही है कि नूपुर शर्मा को सख्त से सख्त सजा दी जाए अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शंस। अदरवाइज अगर आपको संविधान और आईपीसी सेक्शंस के ऊपर भी कोई चीज़ है इंडिया में तो आप उनको माने। हमारे लिए तो भाई संविधान ही सबसे ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट का जो कहना होगा हम उसको मानेंगे। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं लोग, जैसे कि आप लोग को पता था कि हम लोग को नूपुर शर्मा ने जो गिरा हुआ बयान दिया है, जो निहायत ही नीच है और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाने वाला है, उसके खिलाफ हम लोग जो अपनी आवाज़ उठाने वाले थे रोड पे आकर, उसको करने से प्रशासन ने मना कर दिया है। तो हम लोगों ने भी प्रशासन की बात को मानते हुए और अमन कायम रखने के लिए रोड पे ना आते हुए इस चीज़ के खिलाफ हम लोग एक सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं लोग। तो हम लोगों ने अपने बाँह पे एक काला पट्टी बांधकर और साथ में अपना जो दिनचर्या का काम है, जो रोज़मर्रा का काम, वो भी करेंगे लोग। और जो ये जो नीच कायराना हरकत है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं लोग। और सरकार से हमारी ये मांग है कि अगर हम लोग सरकार की बात मानते हुए, प्रशासन की बात मानते हुए हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन नहीं किया तो सरकार को भी हमारे भावनाओं को ख्याल में रखते हुए नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करें, नवीन जिंदल को गिरफ्तार करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।